शाहजेब जिलानी साहब, रेगुलेशंस होती हैं दुनिया भर में, जिन ममालिक की मिसालें भी अभी जिस तरह सुलंगी साहब दे रहे थे, लेकिन इस तरह के मामलात पे बहुत मोहतात अंदाज में होती हैं। यहाँ पर सहाफ़ती तंजीमें कहती हैं हमसे बात करने का वादा किया था, बगैर किसी भी मुशावरत के कर दिया गया। यूट्यूबर्स या जो व्लॉग्स के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, उनको समझने से कासिर है हुकूमत, उनके लिए एक चैलेंज बना हुआ है। तो आपकी नज़र में ये चैलेंज क्या दुरुस्त है? उनको वाकई मुश्किलात पेश आ रही हैं इस सिलसिले में, या अपनी अंडरस्टैंडिंग तब्दील करने की जरूरत है कि जो सोशल मीडिया है या यूट्यूब है वो मुकम्मल आजादी देता है किसी भी शख्स को अपनी बात कहने की? हमारी रियासत का एक ऑब्सेशन है बयानिया को कंट्रोल करने का, आज का नहीं है, शुरू से है। सोशल मीडिया के आने के बाद ये उनके हाथ से निकल गया। वो ये चाहते हैं कि हम जो करें, गलत करें सही करें, वो हमारा इख्तियार है, किसी को उस पर तनकीद कोई नहीं कर सकता। सोशल मीडिया एक दर्द सर बना हुआ है, हमने पिछले साल सुना है, हमारे आर्मी चीफ ने खुद कहा, डिजिटल टेररिज्म की उन्होंने बार बार बात की, उन्होंने आयतें पढ़ के सुनाई कि झूठ और गुमराही जो लोग फैलाते हैं हमें उन्हें उसे टैकल करना है, वो उनके लिए एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, पिछले साल में हमने देखा कि सोशल मीडिया के साथ क्या हुआ है इस मुल्क में, मुझे वो दोहराने की जरूरत नहीं है। और ये जो ताज़ा अमेंडमेंट पास हुई है पीका ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड काला कानून है। ये जिस वक्त लाया जा रहा था मुस्लिम लीग नून के दौर में, तो कहा जा रहा था कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, ख़वातीन की जो हरासगी होती है उसे हम टैकल करेंगे, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। लेकिन साबित तो ये हुआ कि शहरियों को तो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला, ख़वातीन को तो कोई इंसाफ नहीं मिला, जिनकी तस्वीर लगा दी जाती हैं, जिन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। ये यूज़ हुआ बार बार रियासती जो एहलकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। उनकी अगर कहीं पे तनकीद हो रही थी तो आम शहरियों को, सहाफ़ियों को डिक्लेयर किया गया कि ये गद्दार हैं, ये मुल्क में जो है अफरा तफरी फैला रहे हैं, इनको 14 साल सजा होनी चाहिए। हमने मुसलसल पीका का अब्यूज़ देखा है, और आज की जो ये अमेंडमेंट आई है इससे वो मजीद उसको, एक काले कानून को मजीद काला कर रहे हैं। और सबसे शर्मनाक बात ये है, मैं आपको बताऊं कि ये वो पार्टियां कर रही हैं जो कल तक कह रही थी कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो हम पीका को रिफॉर्म करेंगे। ये बिलावल भुट्टो साहब का वादा था, ये मुस्लिम लीग नवाज का वादा था कि ओहो हमने ये पास कर दिया था, हमें अंदाजा नहीं था कि ये किस तरह से अब्यूज होगा। हमने देखा कि इमरान खान के टाइम पे ये किस तरह से अब्यूज हुआ है। हम जब इक़्तिदार में आएंगे हमारा वादा है कि हम इसको रिफॉर्म करेंगे, हम इसको रोल बैक करेंगे। लेकिन कुर्सी का कुछ ऐसा मजा है कि ये लोग जब बैठते हैं तो ना सिर्फ ये कि ये अपने गलतियों को दुरुस्त नहीं करते, ये मजीद गलतियां करते जाते हैं। आज का भी ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं, दे हैव, आई टेल यू, दे हैव नथिंग टू डू विद प्रोटेक्टिंग यू एंड मी और जर्नलिज्म और फ्रीडम ऑफ स्पीच या काउंटरिंग हेट स्पीच। इट इज अबाउट प्रोटेक्टिंग जनरल्स, जजेस, पॉलिटिशियंस, पीपल हु आर ऑलरेडी इन्फ्लुएंशियल, जिन लोगों के पास वैसे ही बेपनाह इख्तियार है, जो जब चाहे आपकी मेरी प्राइवेसी को वायलेट कर सकते हैं, हमें उठा सकते हैं, हमें जेलों में डाल सकते हैं, हम पे मुकदमात कर सकते हैं। उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे वेपन्स मौजूद हैं, बहुत सारा लेजिस्लेशन मौजूद है, लेकिन उनकी सर्विलेंस का कानूनी तौर पे उन्हें मजीद भी इख्तियार चाहिए। जी, उन्हें मजीद इख्तियार चाहिए। तो हमारी जो जर्नलिस्ट बॉडीज हैं उन्होंने बिल्कुल सही किया, आज वॉकआउट किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा कि ये ड्राफ्ट जब आप ला रहे थे आपने शेयर क्यों नहीं किया। हमारी इंडस्ट्री का मामला है ना, ये सोशल मीडिया का मामला है, डिजिटल राइट्स का मामला है। ये किस मुल्क में होता है, जमहूरी मुल्क में, कि आप लेजिस्लेशन ला रहे हैं लेकिन स्टेक होल्डर से आप वो छुपा के रखेंगे। स्टेक होल्डर्स को चले भाग में डालें, आप अपने पार्लियामेंटेरियन से छुपा के रखेंगे उसको। लोग, पार्लियामेंट जो अप्रूव कर रहा है उसको पता नहीं होगा कि वो क्या कानून पास कर रहे हैं। हमारी जब रीजनेबल एमएनए से बात होती है वो कहते हैं यार हमने तो देखा ही नहीं था, लास्ट मिनट पे वो लेकर आए, उन्होंने कहा जी आयज हैव इट, हमने पास कर दिया। इस तरह तो हमारे मुल्क की पार्लियामेंट चलती है। तो आई हैव नो आइडिया कि ये क्या करने जा रहे हैं इस मुल्क में। आई अंडरस्टैंड जो सोलंकी साहब बात कर रहे हैं कि फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन, हेट स्पीच एक इशू है, ग्लोबल इशू है। आप अगर कुछ करना चाहते हैं, सीखें जरा डेमोक्रेटिक कंट्रीज से कि वो कैसे इसको टैकल करते हैं। वो रातों रात कोई लेजिस्लेशन उठा के जो है वो बुलडोज नहीं करते, उस पर डिबेट होती है, बात होती है, क्योंकि वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए है ना, वो मुल्क की फलाह बहबूद के लिए है, वो चंद ताकतवर अशखास को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है।